कुरान शरीफ के हवाले से नबी ने एक बात फरमाई, तरक्तु फीकुम अस्सक़लैन मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तज़िल्लू अबदा, किताबुल्लाह व इत्रत। लोगों, मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरा अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। कुरान और अहले बैत। A question arise in our mind, maybe in your mind, in this palace named खुद्दी बखारी also। कुरान छोड़ के जा रहा हूं, अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। कुरान के साथ में अहले बैत क्यों आया, इतरती क्यों आया? वजह यह है ब्रो कि कुरान शरीफ 30 पारे, 114 सूरतें, 23 साल में नुज़ूल, नज़ल बिही रूहुल अमीन, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला कुरान जो अपने दामन में तमाम उलूम व फुनून को रखता है। मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै, सब कुछ है कुरान में, लेकिन साथ में अहले बैत आया। जानते हैं वजह क्या है? जिस वक्त आप खुद्दी बखारी से सीतामढ़ी और वहां से मुजफ्फरपुर के रास्ते पर आप निकलेंगे तो रास्ता कहीं खराब भी मिलेगा, कहीं अच्छा भी मिलेगा, कहीं ब्रिज भी होगा, कहीं ब्रिज जेरे कंस्ट्रक्शन होगा, और जगह जगह पर आपको बोर्ड भी मिलेगा कि डाइवर्शन, अंडर डाइवर्शन है, इधर से एरो का निशान होगा कि राइट में ले लीजिए, कहीं निशान होगा प्लीज ड्राइव स्लो बिकॉज फ्रंट यू डेंजर जोन, खतरनाक एरिया आ रहा है। कुरान शरीफ इस्लामिक हाईवे है, सिराते मुस्तकीम जिसे कहा जाता है, इस्लामिक हाईवे कुरान शरीफ है, सिराते मुस्तकीम। लेकिन इस मादी हाईवे पर खुद्दी बखारी से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना जाने के लिए इस मादी डामर, सरिया, सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर के रास्ते पर जगह जगह रहनुमा है, जगह जगह सिग्नल है, जगह जगह एरो का निशान है, जगह जगह रम्ज है, जगह जगह इशारा है, जगह जगह नुसूब है, और ये सब मंजिल मकसूद के पता बता रहे हैं। क्या रास्ता काफी नहीं था? क्या डामर काफी नहीं था? क्या पत्थर काफी नहीं था? क्या सरिया सीमेंट काफी नहीं था? क्या ये हाईवे, स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे काफी नहीं था? नहीं, ये हाईवे काफी होता तो गवर्नमेंट लाखों रुपया खर्च करके सिग्नल को रास्ते पे नस्ब नहीं करती। अगर ये हाईवे काफी होता तो गवर्नमेंट जगह जगह डेंजर जोन का बोर्ड नहीं लगाती, एरो का निशान नहीं लगाती। पता ये चला परवरदिगार आलम ये मादी हाईवे है, पत्थर और सरिया सीमेंट और डामर का हाईवे, बगैर रहनुमा के हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हमारा रब जानता है, इसलिए रब्बे कदीर ने कुरान को इस्लामिक हाईवे बनाया, सिराते मुस्तकीम बनाया, और इस्लामिक हाईवे पर जगह जगह रहनुमा नस्ब करने के लिए प्यारे मुस्तफा की पीठ से, सुल्बे आली से, शिकमे आमिना से औलादे मुस्तफा को पैदा करना शुरू किया। क्या अगर तुमको हाईवे में शुबहा हो, कुरान समझ में न आए, तो किसी जमाने में मखदूम सिमना से पूछ लेना, किसी जमाने में उवैस मियां से पूछ लेना, ताहिर मियां से पूछ लेना, और जब बारी आए तो खुद्दी बखारी में बोला के हुजूर सुहेल मियां से। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, जश्न दस्तार बंदी, नाराए तकबीर। जिंदाबाद नहीं कर रहा हूं वैसा। हाफिज बनना मुमकिन, मफहूम की 3 किस्में। अल्लामा मेराज बगदादी है, हम लोगों से सीनियर है और अच्छे से जानते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि बेशुमार उलमा मुफ्तियान निजाम बैठे हैं। वाजिब, मुहाल, मुमकिन। वाजिब जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, अल्लाह, He is only one, none is equal to him, he is alone, has no father, no mother, no sons, no daughter। मुहाल जो कभी नहीं हो सकता, जैसे 2 खुदा हो, कभी नहीं हो सकता, 2 हो गए। तीसरा मुमकिन जो पहले नहीं था, अभी है, बाद में नहीं होगा, जैसे हम, आप, बांस, शामियाने, मैक, सब के सब मुमकिनात, सब के सब मुमकिनात। हाफिज बनना मुमकिन, असद इकबाल बनना मुमकिन, आलिम बनना मुमकिन,
कारी बनना मुमकिन, मुफ्ती बनना मुमकिन, मुजद्दिद बनना कसबी भी है और वहबी भी है। ये सब के सब पोस्ट मुमकिनात से है, मगर सैयद बनना मुमकिनात से नहीं है। सैयद बनना ये कसबी नहीं है। करोड़ों उलमा मिलकर भी चाहे किसी को तो वो सैयद नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा रब जानता है आलिम भी शरीर होगा, मुफ्ती भी खता कर सकता है। हमारा रब जानता है बड़े बड़े उलमा गुमराह होंगे, जैसे अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी। आलिम पाक भी होगा, नापाक भी होगा। मसीहत ये चाह रही थी नबी की औलाद पाक ही पाक हो, इसलिए अल्लाह ने सैयद को मुमकिनात से नहीं बनाया। जिसे रब चाहेगा वही सैयद बनेगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, नारे तकबीर। अब आखिरी बात आ रही है वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले, और वो बात ये है कुरान शरीफ में एक आयत मैंने पढ़ी, इन्ना अअतैनाकल कौसर। What is the definition of this ayah? Actually, अबू जहल एंड कंपनी ने नबी को अबतर कहा। अबतर का मतलब होता है नबी के आखिरी साहबजादे हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। नस्ल बेटा से चलती है, बेटी से नहीं चलती। नस्ल किससे चलती है? बेटा से। इसलिए कोई पूछे मेरा नाम फला, बाप का नाम फला, नसब बयान करो तो फोना बिन फोना बिन फोला बिन फोला बिन 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 जाता। बापी का नाम आता, माँ का नहीं आता। जानवरों में दुनिया में नसब माँ से, इंसानों में बाप से। ये याद रखिए। नबी के आखिरी साहबजादे का इंतकाल हुआ तो अबू जहल एंड कंपनी खुश, अब नबी की नस्ल आगे बढ़ेगी ही नहीं। नबी की नस्ल आगे बढ़ेगी क्योंकि बेटा है ही नहीं। कुफ्र पर मशीयत को जलाना। महबूब आप खामोश रहे, डिफेंस मैं करूंगा। रब्बे कदीर ने दिफाए मोहम्मदी में पूरा सूरा कौसर नाजिल फरमा दिया। इन्ना अतैना कल कौसर। आपको ये लोग अबतर कह रहे हैं। महबूब सुनिए, जिस तरह मैंने उम्मत सब नबियों से ज्यादा आपको दी है, शोहरत तमाम नबियों में सबसे ज्यादा आपको दी है, रिफात तमाम नबियों में सबसे ज्यादा आपको दी है, मर्तबा तमाम नबियों से सबसे ज्यादा, तमाम नबियों में सबसे ज्यादा आपको, इल्म सबसे ज्यादा मैंने आपको दिया, सब कुछ सबसे ज्यादा दिया। उसी तरीके से औलाद भी सबसे ज्यादा दूंगा, औलाद भी सबसे ज्यादा दूंगा। और कमाल की बात यह है, कुदरत ने अपना सिस्टम यहां बदल दिया। नस्ल तो बेटा से चलती है, मगर रब ने मुस्तफा पर नस्ल बेटी फातिमा से चलाया। अबू जहल एंड कंपनी के गाल पे कुदरत का जोरदार थप्पड़ है कि तेरी नस्ल बेटा से चल के भी खत्म हो जाएगी। कुल्लु सबबी व नसबियन कतअ इल्ला सबबी व नसली नसबी, तेरी नस्ल बेटा से चल के भी खत्म हो जाएगी। आज पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो ये कहे मेरा सिलसिला नसब अबू जहल तक पहुंचता है, मेरा सिलसिला नसब उतबा तक पहुंचता है, मेरा सिलसिला नसब शेबा तक पहुंचता है, मेरे खानदान का लीडर काफिर नमरूद हामान कारून है। कोई नहीं बोलता है, मगर हर जमाने में अल्लाह ने सुहेल मियां को पैदा किया जो दावे से ये कहते हैं मेरी माँ फातिमा तु ज़हरा है, मेरा बाप अली है और मेरे नाना प्यारे मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।